कल 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा 5 पुरस्कार मिलने वाला है। सूडा को, नगर निगम बिलासपुर और रायगढ़ को और नगर पालिका चापा और भाटापारा को पुरस्कार मिलने जा रहा है। स्वरोजगार की दिशा में, आजीविका की दिशा में, स्वनिधि योजना की दिशा में ये पुरस्कार मिलने वाला है। उद्यमता के लिए प्रेरित करने का काम हमारे निकायों ने किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में जो नगरीय निकाय उल्लेखनीय काम किए हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा कल 18 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ के विकास के डेवलपमेंट मॉडल पर मोहर लगाई है। छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट का मॉडल के ऊपर छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिल रहा है। वाहवाही लूटने के लिए कांग्रेस पार्टी को उसके पहले जितने पुरस्कार मिले वो कहां से मिल गए थे? सरकार को मिल रहे हैं। इसलिए डेवलपमेंट मॉडल जब सक्सेस होता है तो छत्तीसगढ़ की तरक्की, उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रोसेस करते हुए आगे बढ़ता है। और यह पुरस्कार उसी चीज का मिल रहा है जो छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों, जनता ने मिल करके जो अचीवमेंट प्राप्त किया है उसका केंद्र सरकार प्रोत्साहन दे रही है, पुरस्कार दे रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार थी तो नगर निकाय क्षेत्र में हम लोग पूरे देश में हर चीज में आगे थे। स्वच्छता के मामले में लगातार 3 साल हम लोग पहले नंबर पे आए हैं और 2 साल दूसरे नंबर पे आए हैं। तो पूरे देश में एक अच्छी स्थिति नगर निकाय की थी, लेकिन आज की स्थिति में नगर निकायों की हालत खस्ता है। हम लोगों के समय में हर साल लगभग 50 से ऊपर पुरस्कार निकायों को मिलते थे और 83 निकायों को पिछले समय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब इनके समय में 5 जगह पुरस्कार मिल रहा है। वो भी हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया था उसका पुरस्कार लेने भी जा रहे हैं मंत्री। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है वो उस श्रेय की राजनीति पर जिसकी चर्चा हर बार होती है कि आखिर जो काम हो रहा है उसे उसका श्रेय किसे दिया जाए। इस बार भी छत्तीसगढ़ में जो निकायों में बेहतर काम हुआ है उसको सम्मानित किया जा रहा है दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ में उसकी श्रेय की राजनीति हमें देखने को मिल रही। तो ऐसे में जो काम हुआ है उसके नाम को लेकर जो राजनीति हो रही है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण लेकर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ है और जैसा कि हमने विषय को रखा और उसी समय पुरस्कार का वितरण हो रहा है। अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। तो 5 पुरस्कार मिल रहे हैं जिसमें 4 निकायों का सम्मान हो रहा है और 1 उस अभिकरण का सम्मान हो रहा है जो कि शहरी क्षेत्रों में काम करती है। 2 महत्वपूर्ण काम, शहर का विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना, इन दोनों क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम किया है। लेकिन ये काम किसका है और नाम किसका होना चाहिए, इसी पर छिड़ी है बहस। तो प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। कांग्रेस को आपत्ति है इसलिए कांग्रेस से शुरुआत कर लेते हैं, कांग्रेस से जानने की कोशिश करते हैं। अभय नारायण जी, हमने सुना शिव डहरिया जी को, वो कह रहे हैं कि ये हमारा काम है, ये सरकार को 8-9 महीने हो रहे हैं, हो सकता है इस काम का भी आकलन हुआ हो, सब मिलाकर आकलन किया गया हो। इसमें श्रेय की राजनीति कहां से आ गई? छत्तीसगढ़ का सम्मान की बात क्यों नहीं आती है ऐसी चीजों में? मोहन तिवारी जी, आपको भी ना के डिबेट में जो हमारे पांडे जी और महोदय बैठे हैं, आप सबसे पहले तो ये स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय के कर्मचारियों ने और सूडा के हमारे कर्मचारियों ने इतनी मेहनत की कि उनका नगर निगम चाहे बिलासपुर हो, भाटापारा हो, सूडा पूरे प्रदेश में जो काम कर रहा,
उनको इनाम मिलने की स्थिति आई। कर्मचारियों की मेहनत से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ, इसके लिए कर्मचारी बधाई के पात्र है। और वो कर्मचारी कौन लोग हैं? ये नियमित नहीं होते, शहरी आजीविका मिशन के तहत काम करते हैं, एक संविदा के तहत काम करते हैं। उन कर्मचारियों ने मेहनत करके अपने बलबूते पे ये पुरस्कार लाया है, मैं उनको बधाई देता हूं। अब रही बात श्रेय की, तो 7 महीने में कोई भी काम गलत होता है, कोई भी आरोप लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख के कहते हैं ये तो 5 साल की देन है, ये तो 5 साल की देन है। ये पुरस्कार का जो आज पुरस्कार मिल रहा है, इस पिछले साल के काम का आकलन इस साल होता है। आज आपने काम किया और कल आकलन हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था सरकारों में नहीं होती। केंद्र सरकार का अपना एक संगठन है, राज्य सरकार के कार्यों को निगाह रखते हैं। और छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो नगरीय निकाय और स्मार्ट सिटी क्षेत्र में बहुत पुरस्कार केंद्र सरकार के हमारे प्रदेश को मिले हैं। उसी का एक अंग है ये पुरस्कार वर्तमान सरकार को मिल रहा है। तो मैं जो वर्तमान मंत्री हैं, वर्तमान जो अधिकारी हैं, उन सबको ये निवेदन करूंगा कि इसको बनाए रखें। हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कितना काम करती है और इस पुरस्कार को अगले साल बनाए रखती है क्या। कि आज बिलासपुर नगर निगम प्रथम आया है, भाटापारा आया है, तो अगले साल जब 24-25 का पुरस्कार वितरण होगा, तब भी अगर ये स्थिति बना के रखी जाएगी तो निश्चित रूप से भाजपा का होगा। ये तो कांग्रेस सरकार के समय के किए गए कार्य हैं और इस कार्य में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और उस वक्त के जो हमारे अधिकारी थे और कर्मचारी जो आज भी हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। इनाम मिलना अच्छी बात है। काम आपने किया, हमने किया, छत्तीसगढ़ के लिए तो किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए कि अगर कांग्रेस के समय में कुछ अच्छा काम हुआ है, आप ही की सरकार पुरस्कार दे रही है, आप ही केंद्र में बैठे हैं, एक इंजन दूसरे इंजन के पास पुरस्कार भेज रहा है, तो स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ ये अनुभव होना चाहिए कि काम अच्छा हुआ, बधाई के पात्र वो कर्मचारी है और हम उन कर्मचारियों को नियमित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। और मैं तो चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ की, विष्णुदेव साय की और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये कुछ इनाम की घोषणा करें, कुछ अलग से उनके लिए राशि की घोषणा करें जिन निकायों को मिला है, और कुछ विकास के लिए राशि दे इनाम स्वरूप। तब तो समझ में आएगा कि आप वाहवाही कर रहे हैं। काम कांग्रेस सरकार का था, इनाम लेने भाजपा की सरकार गई है। ठीक है, चलिए तर्कों को सुना, दलीलों को सुना, अब पक्ष ले लेते हैं भाजपा का। भाजपा इस बारे में क्या सोचती है, क्योंकि ये बात भी सही है कि पुरस्कार में लिखा भी है कि 23-24 के लिए पुरस्कार मिला है, तो बड़े दिल से स्वीकार करने में क्या है भाई। पिछले सरकार के कुछ काम थे जो अच्छे थे, उसका पुरस्कार मिला है, हम स्वीकार कर रहे हैं। पांडे जी। मोहन जी आपको नमस्कार, अभय जी को नमस्कार, हमारे चौबे जी को नमस्कार। देखिए श्रेय का होड़ जो लगा हुआ है वो लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। देखिए नामदार और कामदार में यही अंतर है। आपने बोला 23 और 24 का पुरस्कार है, तो 23 इनका 6 महीना, 24 हमारा 6 महीना। बात वो नहीं है। हालांकि एक बात इन्होंने अच्छी कही कि कोटि कोटि कर्मचारियों का और जो जनता का इसमें विशेष योगदान रहा। देखिए स्वच्छता को अगर किसी ने मिशन के रूप में लाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाया। उन्होंने स्वच्छता के ऊपर बहुत तेजी से काम किया और जिसके परिणाम स्वरूप आप कई स्टेट में, कई शहर, कई नगर निगम ऐसे काम कर रहे हैं जो जनता के सहयोग से जुड़ के हो रहा है। तो उसके लिए पूरे प्रदेश को साधुवाद। आप ऐसे ही निरंतर प्रयास कीजिए और प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, तो मुझे मोहन तिवारी जी एक चीज समझ में नहीं आ पा रहा है कि अगर केंद्र कभी पुरस्कृत करता है तो वो तो कांग्रेस पार्टी का देन है। अब केंद्र की कोई जांच एजेंसियां आरोप लगाती हैं, कार्रवाई करती हैं, तो वो बायस है। दूसरा, अभी माननीय श्री डहरिया जी बोल रहे थे कि हमारे कालखंड में 85 पुरस्कार मिलते थे, अभी 5 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब केंद्र की सरकार बायस नहीं है। तो 5 साल लगातार ये जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे, तो इनको आईना देखना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्र की सरकार जरा सा भी कहीं से भी बायस नहीं है। देखिए जो पुरस्कृत हो रहा है वो पूरे प्रदेश का सम्मान है। इसका सम्मान ये जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, प्रदेश के कोटि कोटि कर्मचारी और जनताओं से है। तो इसको श्रेय लेने का होड़ जो मचा है, अब मचाइए, जितना श्रेय लेना है लीजिए। विष पान करना बड़ा मुश्किल है, अमृत तो सभी ले लेते हैं। अभी एक चीज बताइए मुझे कि जब यही पैरामीटर पे कांग्रेस सरकार के कार्यों पे अगर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, लोग जेल में हैं, तो क्या अभय नारायण सिंह जी इसको बोलते हैं कि सही काम हो रहा है?
ये तो बोलते हैं ईडी और सीबीआई और आईटी की सरकार है, ये हमारे संगठन के एक और संगठन है। लेकिन जहां पुरस्कृत होता है वहां केंद्र सरकार अच्छा है और प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे प्रदेश की जनता स्वीकार करेगी, इस पे भी जवाब देना चाहिए इनको। ठीक है, लेकिन बड़े दिल से स्वीकार तो किया कि 6 महीना उनके काम का और 6 महीने अभी के वर्तमान सरकार के काम का ये आकलन हो सकता है। लेकिन श्रेय की जो राजनीति है वो इसलिए भी है क्योंकि जनता को बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अनिल जी से इस पर टिप्पणी ले लेते हैं। इस तरीके की जो बयान या श्रेय की लड़ाई हमें देखने को मिलती है, चौबे जी, इसका हल क्या है? क्या लगता है, नजरिया क्या बोलता है, थर्ड आई क्या बोलती है, आपको क्या कहना है इसमें? ऐसा है, पुरस्कार का जो सिस्टम है वो निरंतर है, मतलब चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, वो जो पुरस्कार देने वाली एजेंसियां हैं वो वॉच करती रहती हैं कि किसको पुरस्कार देना है, किसने पैरामीटर्स में अच्छा काम किया है, किसने नहीं किया है। इसमें राजनीति का तो कोई है नहीं, ना किसी सरकार का ये पट्टा लिखा है कि मेरे जमाने का है इसलिए मेरा होना चाहिए, उनके जमाने का है तो उनका होना चाहिए। पुरस्कार मिलता है उनको, जनता को, या जो कर्मचारी काम करके दिखाते हैं। वो सीधा सीधा ये है कि कर्मचारी अगर काम करेगा तो वो जो एजेंसी होती है पुरस्कार बांटने वाली वो देखती है, और देखने के बाद फिर वो तय करती है कि इनको किस स्तर का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि पॉलिटिशियन ने बोलता है कि हमारे कार्यकाल का पुरस्कार है, तो ठीक है ना भाई, आपके कार्यकाल का पुरस्कार है, लेकिन जनता को इससे कोई लेना देना नहीं। जनता को तो चाहिए पुरस्कार मिला है, उस पर खुशी मनाना चाहिए और उसको आगे ठीक ठाक ढंग से और आगे अच्छा काम करना चाहिए। नहीं, लेकिन जब सत्ता पक्ष इसकी आलोचना करती है कि भाई उस सरकार ने काम ठीक नहीं किया, तो ऐसी चीजें, ऐसे अवार्ड उसको गलत साबित करते हैं। इसी पर बहस हो रही है। कांग्रेस भी आपत्ति इसलिए कर रही है कि भाई हमारे काम को आप लोग गलत बताते हैं, ये देखिए हमको पुरस्कार मिल रहा है। देखिए, दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे की नुक्ताचीनी तो करना उनका पॉलिटिकल अधिकार है, लेकिन जो सत्यता है वो सत्यता है। और जो एजेंसियां हैं, जो मैं जानता हूं जहां तक, वो एजेंसियां जो है काम पे ही ज्यादा निर्भर करके पुरस्कार देती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सरकार का मुंह देख के होता है, सब जगह होता है, तो अब वो हुआ भी हो सकता है कि हुआ भी हो कि भाई अब इनकी दोनों जगह सरकार है तो इनका भी सम्मान बढ़ाया जाए और ऐसा करके, ये सब थोड़ी बहुत होता है, लेकिन काम तो आखिर काम करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, काम को छुपाया नहीं जा सकता, काम किसी का भी हो, अगर सम्मान के लायक है तो उसे सम्मानित किया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस समय इसलिए कटघरे में है कि लगातार आलोचनाएं आप कांग्रेस के सरकार के कामकाज की करते हैं, लेकिन पुरस्कार पिछली सरकार जब केंद्र में आपकी थी तो पिछली सरकार भूपेश सरकार को भी मिलता रहा है, और अब पिछले काम को भी अभी सम्मानित किया जा रहा है। ये तो आप लोगों के दावों की पोल खोल रहा है पांडे जी। मोहन जी, पहले इस विषय को समझिए, सरकार को भी समझने की आवश्यकता है। सरकार के नीतिगत निर्णयों के ऊपर अगर विपक्ष के हिसाब से अगर हम आरोप लगाते हैं और उसमें जांच एजेंसी काम करती है और फिर लोग जेल में जाते हैं, बेल नहीं मिलता, तो यह सिर्फ आरोप निराधार नहीं होता। विषय यह है कि तमाम भ्रष्टाचार, आप नगर निगम की बात कर रहे हैं ना, रायपुर के राजधानी के वीआईपी चौक से तेली बांधा का यही शिव डहरिया जी के सरकार मंत्री में नगर निगम ने काम किया 2 करोड़ रुपए का बिना टेंडर का। जब पूछा गया विधानसभा में तो इन्होंने बोला कि हमने तो ना आदेश किया है न बजट पास किया है, जादू से ये काम हो गया। तो अगर मोहन जी राजधानी रायपुर की ये स्थिति थी तो पता ही हम हवा में कैसे बात कर रहे हैं। हम तो तथ्यात्मक बात करें, कोई काम का अलॉटमेंट हुआ होगा तो टेंडर हुआ होगा, टेंडर हुआ होगा तो L1 L2 L3 आया होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई कागज नहीं, जहां ढेबर जी खड़े हो गए वहीं पे काम शुरू हो गया। तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो हमारा सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि हम भी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। अब दूसरा विषय जो ये पुरस्कृत करने वाला मामला है, वास्तव में जहां अच्छा काम हो रहा है उसको पुरस्कृत करना चाहिए, उसमें श्रेय लेने का कोई होड़ का मामला ही नहीं है। तो इसको स्वीकार तो करिए कि ये कांग्रेस का काम भी है इसमें। मैं वही तो बोल रहा हूं मोहन जी, कांग्रेस का काम, आप बोल रहे हैं कांग्रेस का काम है, तो 5 ही क्यों हुआ? अभी तो शिव डहरिया जी बोलते 85 होना चाहिए था, तो आप ही का कालखंड अगर मान लिए कॉन्ट्राडिक्शन हटा दे इसमें से और बोले कांग्रेस के कालखंड का काम है, तो फिर 5 ही क्यों हुआ? बताइए आप कि ये 5 क्यों हुआ, 85 से 5 पे कैसे आ गए आप? ये भी तो आपको चर्चा का विषय बनाना चाहिए। तो अपने ही जाल में खुद फंसते हैं। विषय ये है कि ये छत्तीसगढ़ का सम्मान है, ना कि भाजपा और कांग्रेस का। अगर आप काम किए होते तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। लेकिन विषय मात्र इतना है कि जब भ्रष्टाचार के
अलंकार के पुरस्कार से आप सम्मानित हो रहे हैं लगातार, उसके बावजूद आप बोलते हैं ईडी आईटी सीबीआई की सरकार है, तो उस समय आपका ये दोषारोपण लगता है कि ये मगरमच्छी आंसू है। ठीक है, क्या कुछ काम हो सकते हैं अच्छे हों, लेकिन सभी काम को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता कुछ पुरस्कारों के जरिए। मोहन तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और प्रवक्ता साथी अभी विपक्ष की मानसिकता से बाहर आए ही नहीं। केवल और केवल विषय आप कुछ भी रखिए, उनको केवल और केवल भ्रष्टाचार और आरोप की बात करनी है। आप इस प्रदेश के मुखिया हो गए हैं, आप इस प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। आज केंद्र की सरकार राज्य सरकार को इनाम दे रही है। 6 महीने आपने स्वीकार किया, हम तो साल भर 1 साल के बाद वो पुरस्कृत होता है। और क्या ही योजना ये स्वनिधि योजना थी, महिलाओं के समूह खोले गए, महिलाओं को आजीविका का साधन दिया गया, महिलाओं को ऋण दिए गए और महिलाएं रोजगार के सक्षम साधन पाई। उसमें बिलासपुर और यहाँ के नगर पालिका के लोग अग्रणी रहे। ठीक बात। कोई बहुत बड़ी योजना आप लाए नहीं थे। 5 साल आपने कोई काम यहाँ दिया नहीं। और नगर निगम को हमने नगर निगम बनाया था, हमने घर पहुंच सर्टिफिकेट की व्यवस्था की, मितान की व्यवस्था की। आपके एक फोन पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आपके घर पहुंचता था। ये व्यवस्था रुपये सरकार ने पूरे देश में अकेला छत्तीसगढ़ रहता है जहां मितान की व्यवस्था की गई। तमाम ऐसे काम हमने चलाए, सफाई की योजनाएं हो, स्मार्ट सिटी के काम में इनके भाजपा शासित प्रदेशों से कांग्रेस शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ आगे था। भूपेश सरकार के काम आगे थे, चाहे स्मार्ट सिटी। अभी 2 करोड़ की राज लेबर की, इससे उभरो पांडे जी। हम देखेंगे आप कितने टेंडर करते हैं, हम देखेंगे आप कितने विकास की बात करते हैं। आ रहा है नगर निगम का चुनाव, आप चुनाव लड़िए। और आप याद करिए कि 15 साल के रमन सरकार में हमने 2 बार सीधे निर्वाचन रायपुर से महापौर का चुनाव जीता है। 15 साल के रमन सरकार में अंबिकापुर में हमारा महापौर हुए कांग्रेस के महापौर, जो पूरे देश में पुरस्कृत किए गए कि अपनी व्यवस्था से बिना सरकार से 1 पैसा लिए नगर निगम की व्यवस्था को चलाया। और सफाई में उन्होंने जन भागीदारी का योगदान किया कि कांग्रेस के महापौरों ने किया है, कांग्रेस के पार्षदों ने किया है। आपके बोलने से जनता नहीं मानेगी। आप तो POW, ED और CBI का पहाड़ा पढ़िए। गलती से सरकार आ गई है, ये 7 महीने में जनता को लग रहा है। तो नगर निगम के चुनाव में परिणाम पांडे जी, आप कई सवाल जो है वो आप लोगों से भी हैं, और कुछ अगर भ्रष्टाचार जैसी बातें कही भी जाती है तो प्रमाणिक होने में भी समय लगेगा, और ये सारे जवाब आपको देने हैं। देखिए मोहन जी, अभी हमारे बड़े भाई ने अपनी बात कही। इन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट चुन के आते थे नगर निगम में। अभी भी नगर निगम में इनकी सरकार है रायपुर में। क्यों आपको पुरस्कृत नहीं किया गया? आप अपना ढोल खुद क्यों खोल रहे हैं? नगर निगम आपकी सरकार है। लेकिन ये कैटेगरी के हिसाब से मैं एक बात बोल रहा हूँ। इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात कही, हमने इतना अच्छा कॉलम खड़ा किया था, हमने शानदार काम किया। देखिए अभय जी प्लीज, नहीं वो कह रहे हैं कि कैटेगरी अलग है, इसमें भ्रष्टाचार जैसा मामला नहीं है, रोजगार देने की बात है। रोजगार, वही रोजगार इन्होंने कहा अभय जी संविदा कर्मचारियों का सम्मान बढ़ाएं। आप काफी जो कर्मचारी हैं उनको सम्मानित हुआ। आप काफी वरिष्ठ हैं अभय जी, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से हमने रोजगार दिया। आपने उस स्व सहायता समूह की महिलाओं को, दीदियों के पेट पे लात मारने का काम किया, लखपति दीदी बनाने का काम केंद्र की सरकार ने। इसके लिए बहुत डिबेट होंगे, इसके लिए डिबेट लेकिन पुरस्कार कैसे मिल गया जब आपने ऐसा? अभय जी मैं उसी रख लीजिए एक दिन, पांडे जी बैठ जाएंगे। आज सम्मान की बात कर रहा हूँ। सम्मान मिला है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा चीज हुआ होगा। बता रहा हूँ मोहन जी, जो लखपति दीदी हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, केंद्र की योजनाओं के माध्यम से बनाया, वो भी इसमें सम्मिलित है। आप सिर्फ ऐसा मत देखो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अगर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे तो उसका भी परिणाम ये है। लेकिन जो आपको श्रेय लेना आप लेते रहिए। प्रदेश की जनता ने आपको विधानसभा, लोकसभा और अभी आपने चुनौती दिया नगर निगम को, उसको भी देखेंगे हम। कोई समस्या नहीं है। प्रदेश की जनता आपको लगातार नकार रही है, नगर निगम में भी नकारेगी, लेकिन अभी भी आप अब गलतियों से उबर नहीं पा रहे हैं। ये जो आत्म आनंद में आप लोग रहते हैं लगातार, उस आत्म आनंद से बाहर आने की आवश्यकता है और जमीनी धरातल को समझने की आवश्यकता है। हवा में कोई चीजें काम नहीं करती। हवा में आप लोग जीत के आए थे, जो आप बोले ना गलती सरकार बन गई,
वास्तव में 2018 में आपकी गलती से सरकार बन गई थी, आपको विपक्ष में बैठाई है जनता, उसका कुछ तो कारण होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना सीखिए। चलिए वो तो आकलन होता रहेगा। अनिल जी के पास, अनिल जी, अब ऐसी स्थितियों में हर बार श्रेय की लड़ाई होती रहेगी तो क्या ये प्रदेश के विकास पर भी असर डालेगा? क्या ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? देखिए, पुरस्कार पे तो उनका हक है ना जिनने काम किया है, तो दोनों ही पार्टियों को उनको धन्यवाद देना चाहिए। उनको पुरस्कृत जो मिला है उनको आगे और वो अच्छे से काम करे उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और जहां जहां पर जिन जिनको ये पुरस्कार मिला है, जिस कैटेगरी में भी मिला है, उन लोगों को वहां पर और अच्छे सम्मान से वो काम कर सके, उनमें मतलब ऊर्जा भरना चाहिए, ना कि इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया। अभी इसका पुरस्कार से इसका कोई लेना देना नहीं। पुरस्कार का तो सीधा सीधा संबंध है कि काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, कितने परसेंटेज का काम हुआ है, उस हिसाब से वो अथॉरिटीज तय करती हैं और पुरस्कार मिल जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जहां पॉलिटिकली प्रेशर से पुरस्कार मिलते हैं, क्योंकि देखिए अंततः जनता तो देख रही है ना कि भाई क्या क्या काम हुआ कि नहीं हुआ, जनता तो सामने देख ही रही है। अब मान लो किसी को ऐसी नगर पालिका को मिल जाए जहां पर कूड़े का ढेर है, बोले यहाँ सफाई का मिल गया, तो जनता तो देख रही है। तो इसलिए इसमें वो जो एजेंसियां होती हैं पुरस्कार बांटने वाली, वो बहुत कम रिस्क लेती हैं और वहां पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मेरे ख्याल से नहीं रहता है, क्योंकि वो पैरामीटर्स पे सब तय होता है मामला। इसलिए इन सारे नेताओं से मेरा ये कहना है कि वो जिनको पुरस्कार मिला है उनको प्रोत्साहित करिए और आगे दूसरी जगह जहां पर जिनको नहीं मिला है उनको बताइएगा कि देखिए इनको मिला है, आप भी ले सकते हैं। ये एक काम होगा तो इससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा, ये विकास की धारा का एक स्रोत बनेगा, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना, तुमने ये किया तुमने किया। देखिए हर सरकार में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी है, मैं आपको बता दूं और एक एक करके इसमें प्रतिक्रिया भी लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना का इंप्लीमेंट और दूसरा आजीविका मिशन में जो रोजगार के अवसर हैं वो देना, इन दोनों कामों को बेहतर किया इन निकायों ने, इसलिए ये पुरस्कार मिला है। पांडे जी, ये तो दो महत्वपूर्ण ऐसे काम है जिसमें राज्य सरकार की भूमिका भी काफी अहम है, उनके बिना संभव नहीं है। अगर उन्होंने अच्छा किया है तो वो काम तो अच्छा हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यही बात मैंने कहा, पहली लाइन में ये कहा कि सभी साधुवाद के पात्र हैं। देखिए क्या है, केंद्र की योजनाओं का इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का, और राज्य सरकार के अंदर जो कर्मचारी हैं जो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं, अगर ये व्यवस्था हमने कर ली और इससे प्रदेश के व्यक्तियों को, समाज को और प्रदेश को लाभ मिलता है तो वो पुरस्कृत होते हैं। इसमें श्रेय लेने का कोई मामला नहीं है। अभी ये जो आज पुरस्कृत हुआ है ये लगातार हो और हर नगर निगम आपस में एक परंपरागत वो कंपटीशन ले और इससे और सीख लेके कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे हमारा प्रदेश और सुंदर स्वच्छ हो, उसके दिशा में आगे बढ़ने का काम करना है। हमको इस श्रेय लेने के पीछे नहीं लगना है। हमारा हर नगर निगम एक से बढ़कर एक हो, काम अच्छे हो और जनता के सुख सुविधा के लिए और उनके आशा आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने के लिए हर जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध हो, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी संकल्प। लेकिन आप लोग तो ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ देते हैं, हर चीज का घूम फिर कर भ्रष्टाचार पे आ जाते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार जो पूर्व में हुआ, अभी तो हमारी सरकार है, हमारी योजनाओं का लाभ अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस कहां से आएगी, सरकार में तो हम है। तो सरकार जो अपनी योजनाओं को साए साए लोगों तक पहुंचा रही है उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब पूर्ववर्ती में जो सरकारें काम की है उसकी मतलब जांच एजेंसी जांच करी। अभय नारायण जी बिलासपुर में है और बिलासपुर को भी सम्मान मिला है, साए साए काम हुआ है। अभय नारायण जी वहां, मैंने तो पहले ही कहा कि उन कर्मचारियों को बधाई, और निश्चित रूप से मैं निशिकांत पांडे जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि दूसरे नगर निगमों को होड़ में शामिल होना चाहिए। कि बिलासपुर को मिला तो रायपुर को क्यों नहीं, अंबिकापुर को क्यों नहीं, हम भी पाए, दुर्ग का है हम भी पाए। एक बात जरूर मैं निवेदन करूंगा, निशिकांत पांडे जी मेरी बात कांग्रेस की बात माने या आज इस डिबेट की बात माने, कि जिन निगमों को ये पुरस्कार मिला है उन कर्मचारियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करे और राज्य सरकार उनके कार्यों को बाकी नगर निगमों में प्रचारित करे, तो निश्चित रूप से इसमें उत्साह बढ़ेगा। जो इस साल अच्छा किए तथा और अच्छा करेंगे, जो कम अच्छा किए वो अच्छा पे आएंगे। और काम किसी का हो, दोनों ही राजनीतिक दल विधायक, जो 90 विधायक चुन के गए हैं, सभी दल के विधायक होते हैं, वो जनता के प्रति शपथ लेते हैं, जनता के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं
तो ये काम जनता का जो योजनाएं थी, ये निश्चित रूप से गरीब वर्गों की योजनाएं थी। उन गरीब वर्गों की योजनाओं में कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया। मैं उम्मीद करूंगा कि 24-25 का जब पुरस्कार वितरण का समय आएगा, ये जो साय काम हो रहा है ना, जिसका पांडे जी दावा कर रहे हैं, तो 5 की जगह 10 आए, 15 आए, निगम आए, उस वक्त फिर हम बधाई देने के लिए ऐसी डिबेट में बैठेंगे और पांडे जी को और उनकी पार्टी को बधाई देंगे कि अगले बार आप कितने लेके आते हैं। चलिए, अच्छा सुझाव है पांडे जी, इसको तो स्वीकारिए कि भाई जो कर्मचारी है उनको श्रेय मिलना चाहिए और स्थानीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनका भी श्रेय बनता है इसमें। हर पार्षद का इसमें रोल है, हर कर्मचारी का रोल है और साथ ही साथ जो जनता ने इसमें सहभागिता दिखाई उसका भी रोल है। और जो पुरस्कृत करने की बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाई, अवश्य इस पे भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इससे और होड़ तेज होती है कि बिलासपुर को देखिए पुरस्कृत किया केंद्र ने, तो राज्य ने भी किया, तो अगला नंबर हो सकता है दूर का हो, बस्तर का हो। तो इस पे काम किया जाएगा और सबके साथ सबका विकास किया जाएगा। तो जो 90 विधायक की बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जनता के हितैषी के योजनाओं को लेके पूरे 90 विधायक काम करें। ऐसा ना हो कि विपक्षी पार्टी के विधायक हम काम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपके जो वो सुझाव हैं अभय नारायण जी, उसको स्वीकार करता हूं, जरूर इस पे कुछ ना कुछ काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो जब सबका साथ है तो सबका विकास हो रहा है, तो सबका पुरस्कार भी होगा। और इस बात को अगर हम मन से स्वीकार कर लें कि ये जो सम्मान है, ये जो पुरस्कार है वो सबका है, तो ये इस तरीके की लड़ाई हमें देखने को नहीं मिलेगी। और आज हमारी डिबेट में भी ये सामने आया कि दोनों पक्षों ने माना कि ये साझा प्रयास है और इसके लिए जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनका भी श्रेय बनता है। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहे अनिल चौबे जी, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अभय नारायण जी ने हमें अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।